ये कहानी है किशनगढ़ की। एक ऐसा गांव जहां आपको सभी दुकानें तो मिल जाएंगी, लेकिन कोई दर्जी की दुकान नहीं मिलेगी। किसी को नए कपड़े सिलवाने हो या कोई छोटा मोटा रफू का काम हो, सभी को दूसरे गांव जाना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी ने दुकान खोलने की नहीं सोची, लेकिन जिसने भी सोचा उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटी। एक बूढ़े माँ बाप और उसका बेटा बातें कर रहे हैं। माँ, सोचो, इतने बड़े गांव में सिर्फ मेरी दुकान, हम माला माल हो जाएंगे। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम सालों बाद शहर से लौटे हो बेटा, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि इस गांव में कई सालों से दर्जी का काम कोई नहीं करता। फिर से वही माला मत जपो माँ, मैंने निर्णय कर लिया है। माँ पिताजी के लाख मना करने के बाद भी जुम्मन ने दुकान खोल तो ली, लेकिन कई दिनों तक उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। आज भी पूरा दिन निकल गया, कोई ग्राहक नहीं आया। एक रात वो दुकान बंद करके घर वापस लौट ही रहा था, तभी एक पुरानी सी बंद दुकान के पास उसे सिलाई मशीन के चलने की आवाज आई। अरे, ये तो सिलाई मशीन की आवाज है। जुम्मन छिपकर दुकान के अंदर झांकता है। अंदर उसे एक जवान दर्जी दिखाई देता है, जो सिलाई मशीन बहुत ही तेजी से चला रहा है। उसकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। अरे, इसके यहाँ तो बहुत भीड़ है, लेकिन ये दुकान कब खुल गई? जुम्मन सोच में ही पड़ा था कि उस दर्जी ने उसे आवाज दी। क्या बात है जुम्मन मियाँ? ये कहाँ गिर गए आप? आपके सारे कपड़े तो फट गए हैं। अरे, मैं तो यहाँ छिपा हुआ हूँ, इसने मुझे कैसे देख लिया? और मेरा नाम इसे कैसे पता? जवाब नहीं दिया जुम्मन मियाँ। जुम्मन की नजर अचानक अपने कपड़ों पर गई। वो सच में फटे हुए थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके कपड़े आखिर फट कैसे गए। तभी उस दर्जी की दुकान पर एक सुंदर सी लड़की आई। अभी 1 घंटे पहले मैंने एक लहंगा सिलने को दिया था, वो हो गया क्या? अरे, वो तो कब का तैयार कर दिया। ये देखिए। वाह, कितना खूबसूरत है ये। रुस्तम जी, आपके बारे में जैसा सुना था वैसे ही निकले। भला घंटे भर में कोई इतना सुंदर लहंगा सिलकर कैसे दे सकता है? जुम्मन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसा हुनर आज तक उसने नहीं देखा था। वो भागकर उसे गले लगाने जाता है, लेकिन जैसे ही वो गले लगाता है, वहाँ खड़े सारे ग्राहक गायब हो जाते हैं। तुम फिर आ गए? राजा साहब ने भेजा है ना तुम्हें? राजा साहब, ये कौन है? देखो, देखो, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे हाथ मत काटो तुम, भगवान के लिए मेरे हाथ मत काटो। मेरे हाथ काट लोगे तो मैं अपना काम कैसे करूँगा? मेरे हाथ मत काटो, मेरे हाथ मत काटो, मत काटो। उसकी बात सुनकर जुम्मन की नजर अचानक उसके हाथ पर गई। उसके दोनों बाजू कटे हुए थे और उनसे अब भी खून निकल रहा था। जुम्मन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो दर्जी वहाँ से गायब हो गया। अरे, वो दर्जी, वो रुस्तम दर्जी कहाँ गया? अचानक उसकी नजर अपने कपड़ों पर जाती है। वो तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन कुछ देर पहले तो ये फटे हुए थे। वो दर्जी कहाँ गायब हो गया? उसके हाथ किसने काटे और वो किस राजा की बात कर रहा था? ये सब सोचते सोचते वो बेहोश हो गया। जुम्मन अपने घर में बेहोश पड़ा है। उसके माँ पिता परेशान से इधर उधर टहल रहे हैं। कितना मना किया इसे, लेकिन ये नहीं माना। देखिए जी, कुछ कीजिए ना, हमारा एक ही तो बेटा है। तभी जुम्मन को होश आ जाता है। वो उठता है और घर की टेबल के पास जाता है। फिर उसकी दराज से कैंची निकालता है। फिर उस कैंची से पहले अपने कपड़े काटता है और फिर घर के कपड़े काटना शुरू कर देता है। अरे, ये क्या कह रहे हो जुम्मन? राजा साहब आने वाले हैं, मुझे जल्दी काम करना है। जल्दी जल्दी, हाँ, जल्दी 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 जल्दी। ये बोलते बोलते वो हाथों में कैंची लिए जोर से चीखता हुआ घर के बाहर भाग जाता है। उसके माता पिता भी उसके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन वो उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। कुछ गांव वाले बातें कर रहे हैं। आज 1 महीने हो गए जुम्मन को गायब हुए।
जिसने भी इस गांव में दर्जी का काम शुरू किया वो या तो पागल हो गया या गायब हो गया। पता नहीं ये रुस्तम का भूत कब अपनी जिद छोड़ेगा। सालों पहले उसके साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला वो कब तक लेता रहेगा। मुझे तो मेरे दादाजी बताया करते थे रुस्तम दर्जी के बारे में। रुस्तम जब 12 साल का था तो उसके माँ बाप गुजर गए। तभी रोजी रोटी की तलाश में वो अपने गांव को छोड़कर किशनगढ़ आ गया था और यहीं पर मास्टर दीवानी राम के यहाँ सिलाई सीखने लगा। 3 महीने के अंदर ही वो इस काम में इतना माहिर हो गया कि उसका काम देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। अरे बस बस बस, तुम सिलाई कर रहे हो या 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हो? सब आपका आशीर्वाद है गुरुजी। मेरा नहीं, ऊपर वाले का। उनकी बड़ी कृपा है तुझ पर बेटा। कहने को तो मैं तेरा गुरु हूँ, लेकिन तू मुझसे कहीं आगे है। धीरे धीरे रुस्तम की ख्याति तमाम आसपास के गांव में फैल गई। कैंची उसके हाथ में आते ही कपड़े पर ऐसी चलनी शुरू हो जाती जैसे कि वो उसके इशारे पर काम करते हो। उसकी सिली चीजें जो पहनता वो सबके आकर्षण का केंद्र बन जाती। उस समय अंग्रेजों का शासन था तो कई अंग्रेज अफसर भी उससे सिलाई करवाने आते। एक अफसर ने तो खुश होकर उसे मास्टर साहब कहना शुरू कर दिया। कम उम्र में ये खिताब, ऊपर से बहुत सारा काम, पैसों की कोई कमी नहीं थी उसे। लेकिन उसकी इस सफलता से उसके साथी दुकानदार उससे जलने लगे। बाबा, अगर ये रुस्तम का दुकान ऐसे ही चलती रही तो अपने तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। इतने कुछ तो करना ही पड़ेगा इस कमबख्त का। उसके साथी दुकानदारों को जल्द ही मौका मिल गया। रुस्तम की प्रसिद्धि से खींचकर इलाके के सबसे बड़े जमींदार, जिसे लोग राजा साहब कहते थे, एक दिन उसकी दुकान पर आए। तुम बात समझ गए ना? इकलौती बेटी की शादी है मेरी। ऐसा नायाब लहंगा चुनर बनाओ कि वैसा किसी ने ना तो पहना हो ना ही देखा हो। लेकिन याद रखना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जानते हो ना मैं कैसा आदमी हूँ। आप बेफिक्र रहे मालिक, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रुस्तम ने रात भर जागकर मेहनत की और एक शानदार लहंगा चुनर बनाया और उसे अच्छे से पैक करके रख दिया। लेकिन उन साथी दुकानदारों ने ये सब देख लिया और रात को चुपके से उसके घर आए और लहंगे को पैकेट से निकालकर जगह जगह से काट दिया और पैकेट को फिर से उसी तरह से बंद कर दिया। रुस्तम को कुछ भी पता नहीं था। वो वही पैकेट लेकर राजा साहब के यहाँ पहुँच गया। वहाँ जैसे ही उसने पैकेट खोला, राजा साहब का गुस्सा आसमान छूने लगा। 2 कौड़ी के दर्जी, मेरी बेटी के लिए ये बनाया है तूने? तुझे पता है ना आज ही शादी है उसकी। राजा साहब, किसी ने बदमाशी की है मेरे साथ। लगता है सफलता तेरे सिर पर चढ़ गई है। आज तेरा सारा गुरूर मिट्टी में मिलाता हूँ मैं। नहीं, मेरा हाथ मत काटो मेरा हाथ मत काटो। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे छोड़ दो। रुस्तम का सब कुछ खत्म हो गया था। अब वो अपाहिज का जीवन जीने लगा। कल तक उसकी दुकान में जहाँ लोगों की भीड़ लगी होती थी, आज वहाँ सन्नाटा पसरा रहने लगा। एक बार 4 दिनों से भूखा रुस्तम अपने पड़ोसी दुकानदार के पास खाने को कुछ मांगने गया। वहाँ उसने उन दुकानदारों को उसके बारे में बातें करते सुन लिया। उसे अब सब कुछ पता चल चुका था। बोलते पांव वापस लौट तो आया, लेकिन भूख से तड़प कर मरने से पहले वो एक ही बात कह गया। तुम लोगों ने मेरा हुनर छीना, मैं तुम लोगों से भी सब छीन लूंगा। आज के बाद यहाँ कोई भी दर्जी का काम नहीं कर पाएगा। मैं मर कर भी यही रहूंगा। रुस्तम का कहा सच हो गया। उसकी आत्मा आज भी उसी गांव में रहती है। वो गांव आज भी श्रापित है।
उस गांव में अब कोई दर्जी नहीं है। दूसरी ओर जुम्मन के माता पिता अब भी उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। क्या वो कभी लौटेगा? क्या इस गांव का श्राप कभी खत्म होगा? ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। Thanks for watching.